विस्मयकारी ग्रह, 9 ग्रहों में से सबसे विस्मयकारी ग्रह होता है राहु। आप में से कई लोग इस समय हो सकता है राहु की दशा, अंतरदशा या गोचर प्रभाव में हो और आपको राहु के प्रभाव पूर्णतः महसूस हो रहे होंगे। जैसे ही जीवन में और दूसरे ग्रह आकर थोड़ा धीरे धीरे फल देते हैं, जीवन में पता करना पड़ता है किसी ज्योतिष के पास जाकर के हमें कौन से ग्रह की दशा और महादशा चल रही है। लेकिन राहु जैसे ही जीवन में दशा अंतरदशा के तहत आता है या फिर गोचर में आपकी राशि पर विचरण करता हुआ निकलता है, तो तुरंत आपको अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाता है। चूँकि राहु एक छाया ग्रह है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से, आप प्रत्यक्ष होते हुए भी ये प्रत्यक्ष रूप से आपके मस्तिष्क पर असर डालता है। आप ध्यान रखना, चंद्रमा कल्पनाओं का कारक है, बुद्धि इकट्ठे किए हुए विचारों से निष्कर्ष निकालने का कारक है बुध ग्रह, और जो राहु है वो पूरा सिंपल एक विचारों का पुंज है। जब भी आपको राहु की दशा, अंतरदशा, महादशा या आपके गोचर में आपकी जन्म राशि पर राहु आएगा, तब आपका मस्तिष्क सिर्फ विचारों से भर जाएगा। वो विचार पॉजिटिव रूप में बहुत अच्छे आइडिया हो सकते हैं, आपको बहुत सारे प्लानिंग आप उस समय कर सकते हो, बहुत सारे अचानक से आपको ऑफर उस समय मिलने लगेंगे, आप सोचने लगेंगे मैं जो नौकरी कर रहा हूँ उसको छोड़ के मैं दूसरी नौकरी कर लेता हूँ। आपको विचार आने लगेंगे कि ये जो व्यवसाय कर रहा हूँ इसके साथ साथ मैं और भी नए व्यवसाय शुरू कर दूँ, या फिर इस व्यवसाय को बंद करके कोई नया व्यवसाय शुरू कर दूँ। इस तरह के ऑफर भी आएंगे आपके पास और इस तरह के आपके खुद के विचार भी होने लगेंगे। अच्छा, चूंकि राहु सिर्फ एक खोपड़ी है, कटा हुआ सर अकेला बचा था राहु का, तो चूंकि राहु एक सिर्फ खोपड़ी है, इसलिए वो जब विचार और प्लानिंग आपके पास होगी तो वो पूरी तरह से इंटेलिजेंसी के रूप में आपके वैचारिक धरातल पे तो फुल प्रूफ प्लानिंग होगी। आप किसी को बताएंगे तो भी वो उसके अंदर कोई नुक्स नहीं निकाल पाएगा, कोई उसके अंदर कमी नहीं निकाल पाएगा, लेकिन धरातल पे वो शायद काम ही ना कर पाए। राहु का अर्थ होता है कि वो आपकी बुद्धि पे पर्दा डाल देता है, आपके दिमाग पे पर्दा डाल देता है। आप जो सोच रहे हैं उसकी गहराई तक आपको जाने नहीं देता, आपके विचारों की गहराई तक आपको जाने नहीं देता, उतले उतले रूप पे वो सारी आपकी प्लानिंग कराता है। और चूंकि आपका मस्तिष्क, आपका उस समय मन, चंद्रमा को राहु ग्रहण लगा था, उस समय मन पूरी तरह से राहु के प्रभाव में होता है, इसलिए आपको अपनी प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो जब भी आपको राहु की दशा या आपको राहु का प्रभाव आपके जीवन में आए, जब भी राहु आपके गोचर में विचरण कर रहा हो, तब सबसे प्रथम आपको ध्यान रखना है कि निर्णय बहुत ज़्यादा सोच समझ के लें, अपने किसी सीनियर से पूछ के लें, प्रबुद्ध जन जिसको भी आप समझते हैं उससे पूछ के लें। कोई भी नया काम करने से पहले काफ़ी बार सोचें, काफ़ी उस पर विचार करें, जो चीज़ें आपको सही लग रही हैं और ज़्यादा गहराई में चेक करें जाकर के वो वास्तव में सही है कि नहीं तो ये चित्र विचित्र ग्रह, छाया ग्रह आपके जीवन में अनावश्यक काली छाया ला देगा, आपको आपकी जगह से एक बार डिगा देगा, तो फिर आपको स्थिर होने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चूँकि राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, चूँकि राहु का गोचर 18 महीने का होता है, तो काफ़ी लंबा समय ये दिखाई देता है। तो हो सकता है आप इस लंबे समय तक चीज़ों को रोकना ना चाहें, आप अपने ऑफर को ठुकराना ना चाहें, तो कुछ भी नया अगर इस समय करना चाहते हैं, राहु के अंतर और गोचर में कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से राहु की विशेष विधि विधान द्वारा शांति कराएं, राहु के दान करें, उसके पूजा पाठ कराएं, उसके बाद ही जीवन में कोई निर्णय लें। राहु आप इसको देख सकते हैं आपकी पत्रिका में, अगर आपके लग्न पे गोचर कर रहा है, आपकी जन्म पत्रिका में अगर आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहा है, सप्तम पे कर रहा है, अष्टम पे कर रहा है या द्वादश भाव पे कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में हलचल मचाने के लिए आया हुआ है, जो कि हो सकता है नकारात्मक हो अगर उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो। राहु अगर आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे भाव में गोचर कर रहा है, छठे भाव में गोचर कर रहा है, भाग्य में गोचर कर रहा है, दशम में गोचर कर रहा है, एकादश में गोचर कर रहा है, तो ये राहु आपके लिए शुभ हो सकता है। यहाँ पर आपकी एक्टिविटी आपके लिए सकारात्मक फलदायक हो सकती है, लेकिन फिर भी इस समय जो आप काम करेंगे वो स्थिर होने की संभावनाएं कम रहेंगी। बस आपको कहीं ना कहीं से आप जो लाभ लेने के इच्छुक हो वो लाभ लेके आपको आगे निकाल सकती है। विशेष रूप से आप जीवन में 12वें राहु के ऊपर ध्यान दें। 12वां राहु बहुत तरह से व्यक्ति को परेशान करता है, जेल यात्राएं भी करा सकता है, बहुत ज़्यादा खर्चे कराता है, बीमार कर सकता है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बनती है तो आपको निश्चित रूप से अपने वजन के बराबर का कोयला बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए, ब्राह्मण द्वारा संकल्प लेके। इस तरह के उपाय से आपको 12वें राहु से थोड़ी शांति मिलेगी। निजात तो आपको पूर्ण उसका पूजा पाठ, जप और हवन करने से मिलेगा, लेकिन इससे आप धीरे धीरे शांति पा सकते हैं। अगर राहु का लंबा समय आपके जीवन में आया हो 18 वर्ष का, तो हर वर्ष या तो अपनी जन्म तारीख पे
या अपने जन्म नक्षत्र पे आप राहु का हवन पूजन कराइए, हर वर्ष कराइए। आप ऐसा मत सोचिए कि हमने एक बार राहु के 1.25 लाख जाप करा लिए या 16,000 जाप करा लिए तो अब हमारी राहु शांति हुई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो निरंतर प्रभावशील है आपके ऊपर, तो आपको निरंतर कम से कम हर वर्ष में एक बार तो राहु के उपाय करना ही चाहिए अपने जन्म दिनांक को। इस तरह से आप इस राहु के कुप्रभाव से बच सकते हैं। जय श्री कृष्ण।